हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डेफिशिएंसी डिजीज़ के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोग को जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस है इसे कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continues over a long period of a time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Disease that occur due to a lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. यानी कि अब आप लोग समझिए कि जैसे कोई भी पर्सन है जो कि इनफ फूड खा रहा है और जैसे कि उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो उसके लिए खाना खाते जा रहा है, लेकिन जो जिस न्यूट्रिएंट्स के लिए वो खाना खा रहा है उस फूड आइटम में वो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। अब जैसे आप लोग समझिए, जैसे कि राइस है, राइस में एक आदमी है वो प्रोटीन खाने के लिए घूम रहा है कि अगर मैं राइस खाऊंगा तो मेरे अंदर प्रोटीन आएगा। अगर प्रोटीन राइस के अंदर हो ही ना तो वो तो राइस खाता रहेगा कि उसको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन प्रोटीन राइस के अंदर होता नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद वो खाता जाएगा और जब एक लंबे समय में लॉन्ग पीरियड तक वो बीमार पड़ जाएगा और वो गुजरेगा डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी वो होती है जैसे कि हमारी बॉडी में खाली कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है या खाली फैट्स मिल रहा है, तो उससे क्या खाली फैट्स मिल रहा है तो हमारी जो बॉडी है वो उसमें खाली फैट्स आता रहेगा। और अगर बहुत लंबे समय तक खाली फैट ही आता रहा, बाकी न्यूट्रिएंट्स ना आए, तो हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो जाएगी, एक डिसऑर्डर हो जाएगा, एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका क्या नाम है, डेफिशिएंसी डिजीज़। So, if a person does not get enough protein in her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अब देखिए इधर, यानी कि अब समझिए कि अगर कोई पर्सन है और वो उसको जो प्रोटीन है, यानी कि जैसे एक पर्सन है बूझो एक पर्सन है, एक लड़का है, बूझो को बहुत प्रोटीन नहीं मिल रहा है, जितने उसकी बॉडी को जितने प्रोटीन की ज़रूरत है उतना प्रोटीन उसकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो लंबे समय तक फिर क्या वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो उसका फेस है वो स्वेलिंग यानी फूलता चला जाएगा, उसका जो बाल है उसके जो कलर है वो डिस्कलरेशन यानी कि जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे या और भी किसी कलर के होने लगेंगे, ठीक है, उनके बालों का डिस्कलरेशन हो जाएगा। और फिर जो उनकी जो स्किन है उसमें भी कई सारी स्किन डिजीज़ेस हो जाएंगी और उसको डायरिया भी हो सकता है अगर प्रोटीन ना मिले, इनफ प्रोटीन ना मिले जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है, तो उसको डायरिया भी हो सकता है। फिर क्या है, इफ़ द डाइट इज़ deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 1.3. All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. अब इधर समझिए, यानी कि जैसे कोई पर्सन है उसको जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो यानी कि इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, यानी कि अगर कोई आदमी है उसकी बॉडी में खाली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दिया जा रहा है तो क्या होगा, तो कुछ दिन तक तो ठीक है, फिर जब एक लंबे समय तक दिया जाएगा
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि उसकी जो बॉडी है, मतलब कि जो उसकी ग्रोथ है उसकी बॉडी की, वो बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। और वो काफ़ी पतला हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर भी हो जाएगा, बहुत ही थिन और बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। और वो अपने इसमें भी नहीं होगा कि वो मूव कर सके, यानी वो ही इज़ नॉट एबल टू मूव, मतलब कि वो एबल ही नहीं, मतलब कि वो मूव कर ही नहीं सकते, इतने वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो जैसे कि जो भी विटामिन्स की जो भी कमी होती है, जो मिनरल्स की कमी होती है, इनके भी जो रिज़ल्ट आते हैं, जैसे कि विटामिन्स की कमी हो जाए या मिनरल्स की कमी हो जाए, तो इनके भी अलग अलग काफ़ी सी चीज़ें होती हैं, इनके भी काफ़ी अलग अलग रिज़ल्ट आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी समझा कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि उसकी डाइट से बूझों की डाइट से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हटा दिए जाए, तो वो काफ़ी पतला हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और क्या है कि जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसमें, हमारी बॉडी में। तो अगर इनकी भी कमी हो जाएगी तो इनकी डिजीज़ेस हैं, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इनकी भी जो डिजीज़ेस हैं वो भी काफ़ी बैड रिज़ल्ट भी देती है। ये जितने भी डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से, ये टेबल 1.3 में दिया गया है। तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। तो इधर क्या है कि जो ब्लू बॉक्स है उसमें लिखा है विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि इधर विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी से जो जो बीमारी होती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स है वो दिए गए। तो यहाँ पे मेनली दो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात हुई है, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ब्लू बॉक्स में विटामिन्स और मिनरल्स लिखे गए हैं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट येलो बॉक्स है ये वाला, इसमें क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ डिसऑर्डर्स, यानी कि इसमें ये लिखा गया है अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या क्या हम लोग को बीमारी हो जाती है। फिर थर्ड बॉक्स में क्या लिखा है, सिम्टम्स यानी लक्षण, अगर इनकी बीमारी हो जाए और उन्हें पता कैसे करें कि ये हुआ है हमें या नहीं हुआ है, या दूसरे को हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो क्या है, सिम्टम्स। तो उसके सिम्टम्स भी होते हैं कुछ, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सब पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन। आप लोग को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन ए है इससे क्या होता है कि जो हमारी आँख है, हमारी जो बोन्स है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब कि वो काफ़ी उनको आइज़ में काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी ग्रो होती है। तो क्या है, अगर विटामिन ए की कमी पड़ जाए तो जो हमारा विज़न है, हमारी जो आँखों की देखने की जो शक्ति है वो जा सकती है, यानी हम लोग अंधे हो सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, यानी कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो है पुअर विजन, यानी कि काफ़ी ख़राब दिखना, बिना चश्मे के अच्छे से कुछ दिख ही नहीं पाना, यानी कि बिना चश्मे के कुछ अच्छे से दिख नहीं पाना, यानी सब धुंधला ब्लर सब दिखने लगे। फिर क्या, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि फिर जो हमारी विजन है, देखने की शक्ति है, वो पूरी डार्कनेस में बदल जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, यानी आँख चली जाए। फिर क्या है, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, यानी कि जो विजन ऑफ डार्कनेस है ये कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम बाद फिर हमारी आँखें ठीक होने लगती हैं। लेकिन अगर कभी कभी इसमें कम्प्लीटली लॉस विजन हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से हमारी जो आँखें हैं उनकी शक्ति चली जाती है, यानी ज़िंदगी भर हम लोग अंधे ही रह जाते हैं। फिर कौन सा हमारा विटामिन है, विटामिन B1। तो विटामिन B1 में क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, वो होती है बेरी एक बीमारी है जो कि विटामिन B1 के कमी से होती है। इसका सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि अगर हम लोग को बेरी हो गया है विटामिन B1 की कमी से, तो हमें क्या होगा, हमें जो हमारी मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाएंगी और जो हमारी एनर्जी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी हम लोग किसी भी काम करने के लिए, हमें कुछ भी करना, तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी वो सब ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारा जो थर्ड विटामिन है वो क्या है, विटामिन सी
आप लोग को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो विटामिन सी है वो किससे, खट्टी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि लेमन से, ऑरेंज से। तो जो विटामिन सी है इसकी कमी से हमें क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी से हम लोग को हो जाता है। इसमें स्कर्वी के जो सिम्टम्स क्या है, वो ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी जो खून है, खून की जो ब्लीडिंग, जो खून निकलता हमारे से उल्टियों, जब हम लोग वॉमिटिंग करते हैं तो क्या खून की वॉमिटिंग होती है, ब्लड वॉमिटिंग होती है। और क्या, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि जब भी हम लोग को कहीं चोट वोट लग जाती है, जख्म होता है, तो वो जैसे कि कोई नॉर्मल जख्म है, यानी कोई एक स्क्रैच लगे, मतलब कि कट लग गया, उसको कितना टाइम लग जाएगा, उसका टाइम लग जाएगा 5 से 6 दिन, वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अगर विटामिन सी की कमी है तो इसमें क्या होगा कि वो 5 से 6 दिन में ठीक होने वाला कट वो ले लेगा 10-15 दिन या 20 दिन, यानी कि हम लोग का जो कहीं भी कट लग जाता है, खून वून बहने लगता है, तो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक ही ना हो तो कौन सी कमी है, हमें विटामिन सी की कमी है। फिर हमारा जो विटामिन है, फोर्थ विटामिन, वो क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सारे विटामिन के बारे में वो कर रखा है डिस्कशन। तो जो विटामिन है, विटामिन डी, उससे क्या होते हैं, उससे हमें एक बीमारी होती है, क्या, रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी कि जब हम लोगों ने सारे विटामिन के बारे में डिस्कस करा था तो हमने आपको बताया था कि जो विटामिन डी है वो क्या करता है, वो कैल्शियम का यूज़ करके जो हमारे बोन है, जो टीथ हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उन्हें हेल्प करता है, उन्हें ग्रो करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हम लोग को रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स से क्या होगा कि जो हमारी बोन्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी और बेंट होने लगेंगी। या अगर हम लोग की जो बोन्स है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएं, तो हम लोग अगर बहुत तेज़ से गिर भी जाएं तो अगर हम लोग पे विटामिन डी की कमी ना हो तो वहाँ पे अगर कोई नॉर्मल लड़का हो, वो ऐसे गिरे तो उसके पैर नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर किसी को रिकेट्स हो रखा है, विटामिन डी की कमी है, तो उसके दोनों पैर टूट जाएंगे। इतनी खतरनाक बीमारी ये होती है। फिर क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल्स है। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स एंड टूथ डिके, यानी कि जो हमारी बोन्स होती है और जो टूथ होते हैं वे खराब होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके, यानी जो हमारी हड्डियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और वो जो हमारे दांत हैं वो टूटने लगते हैं। फिर हमारा ये सेकंड लास्ट है क्या, आयोडीन। आयोडीन भी एक मिनरल्स है। इसमें क्या होता है, हम लोग को गोइटर हो जाता है। गोइटर में क्या होता है, गोइटर एक डेफिशिएंसी जो कि आयोडीन की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि जो ग्लैंड्स होती है, यानी कि आगे की क्लास जैसे कि 7th है, सो 7th में जो सेकंड चैप्टर है उसमें सब बताया गया है। एक ह्यूमन डायग्राम है जिसमें सब ग्लैंड्स के बारे में है। तो जब हम लोग 7th की जब साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लैंड्स कहाँ पे होता है। अभी मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे देता हूँ कि जो ग्लैंड्स होता है वो हमारी नेक होती है, वहाँ पे होता है। यानी कि जो ग्लैंड्स है, अगर हम लोग को आयोडीन की कमी हो जाए तो हम लोग को कौन सी बीमारी होती है, गोइटर होती है। गोइटर में क्या होता है कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे गले में होते हैं, वो काफ़ी फूल जाते हैं, स्वेलन यानी सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, काफ़ी फूल जाते हैं। और क्या इसकी सिम्टम्स है, और ये सिम्टम्स है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। वो उनकी मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी वो थोड़े से पागल टाइप के हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं। फिर हमारा लास्ट क्या है, आयरन। आयरन भी एक मिनरल है और इससे क्या होता है, अनेमिया हो जाता है। अनेमिया एक डेफिशिएंसी है जो कि आयरन की कमी से होती है। तो और इसके जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस, यानी कि अगर कोई भी बच्चा है वो काफ़ी कमज़ोर सा है, उठ नहीं पाता, खेलता नहीं है ज़्यादा, ऐसे कमज़ोर है, पड़ा रहता है, मतलब कि कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता, तो और काफ़ी ज़्यादा उसमें वीकनेस आ गई, तो उसमें क्या, किसकी कमी हो गई, उसमें आयरन की कमी हो गई है। तो ये जो हमारा जो बॉक्स था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब इधर एक लाइन बची थी, वो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी।
यानी कि ये जो हम लोगों ने अभी ये समझा कि क्या क्या जो विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी इनकी डेफिशिएंसी से हमें बीमारी हो जाती है, उनसे फिर क्या क्या होता है। तो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी हमारी जो मील है, उसमें क्या है कि जितने भी डिफरेंट डाइट न्यूट्रिएंट्स है वो सब हमारी बॉडी उस फूड आइटम में रखे हुए हैं, यानी कि उसमें है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो ये जो हमारा टॉपिक था डेफिशिएंसी डिजीज़, ये ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फर्स्ट चैप्टर, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब जो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।